स्टूडेंट्स, तो जब हम पैसा बैंक पे रखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है जिसको कि पाके हमको बहुत खुशी होती है ना। लेकिन जब वही पैसा बैंक हमसे चार्ज करता है तो वो डबल हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, डबल नहीं बट ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है हमसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और क्यों हमको इतना तकलीफ देता है, आज मैं पूरा क्लियर करूंगी कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे होता है ये सिंपल इंटरेस्ट से अलग। लेकिन जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि ये पहला वीडियो है जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला भी बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग आज एक बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी पे बात करने वाले हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं बिना किसी फॉर्मूला को अप्लाई किए, है ना, और ये हमें लाइफ में कैसे कैसे काम देता है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, यानी क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में, चलो देख लेते हैं। तो पहला होगा कि क्या होता है, इसका एक इंट्रोडक्शन कि आखिर ये होता क्या है, इसमें कैसे कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम लोग उस टर्म को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस उस टर्म का यूज़ करेंगे, राइट। तो उसके बाद आता है इंटरेस्ट, कितने तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, क्या होता है इंटरेस्ट बेसिकली, ठीक है। उसके बाद की कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करते हैं बिना विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, राइट, कोई फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है, फिर भी कैसे फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। आज मैं एक्सरसाइज 2A डिस्कस करने वाली हूँ इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी के एक्सरसाइज को डिस्कस करूँगी ताकि आपको क्लैरिटी रहे, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है कि क्या होता है इंटरेस्ट। सबसे पहली बात है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जानना ये बहुत ज़रूरी है पहले कि कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे सामने आते हैं, तो उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेना है। कि जैसे सबसे पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू, वो पैसा, वो रकम जो आप क्या करते हो अपने बैंक में इन्वेस्ट करते हो ना, द सम ऑफ सम, राइट, दैट सम, यानी कि वो आप इन्वेस्ट करते हो, उसी के ऊपर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। उसी के ऊपर आपको जाके इंटरेस्ट मिलता है, जो भी परसेंटेज के हिसाब से, और जितने साल तक आप अपने उस अमाउंट को, मतलब उस मनी को अपने क्या करते हो, बैंक में रखते हो, राइट, कहीं पे भी। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है ये मेजर रोल प्ले करता है। कैपिटल P से जनरली डिनोट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको इसी से पता चलता है, यही आपका है जो है, राइट, इसी को आप इन्वेस्ट करते हो। जितना ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करोगे वो रेट पे, और जितने ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, फिर उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज़ योर रेट। उसके बाद होता है एक टर्म आता है रेट, कि किस रेट से आपका बढ़ेगा, राइट। हो सकता है कि ये 2%, और ये हमेशा परसेंटेज में होता है कि कितना, मतलब जो भी आपका अमाउंट है उसका कितना परसेंट, है ना, उसका कितना परसेंट रेट, दैट इज़ रेट, दैट किस रेट से आपका वो जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आपको देना पड़ेगा किसी को, राइट। ये हो गया। तो रेट को हमेशा क्या करेंगे? परसेंटेज में डिनोट करेंगे, फाइन। देन कम्स द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो मैंने बता ही दिया। इंटरेस्ट जो होता है वो आपको जो मिलता है पैसा, अगर आपने पैसा रखा है कहीं पे और आपको बोला गया इतने रेट पे इतने टाइम में हम ये इंटरेस्ट देंगे, तो दैट इज़ द मनी। और एक तरह से आप कह सकते हो वो एक एक्स्ट्रा मनी है ना, ऊपर का अलग ही कमाई है, वो इंटरेस्ट है वो आपका, राइट। तो आपका मेन प्रिंसिपल वैल्यू तो कहीं जाने का नहीं है, साथ में आपको एक एड ऑन क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो ये आपको क्या करता है? पैसे को बढ़ाता है। ऑल्सो कभी कभी आप क्या करते हो, अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो लोग लोन लेते हैं, है ना, लेते हैं ना, तो जो वो लोन है दैट इज़ कि आप इंटरेस्ट को आपको पे करना पड़ता है, तो उस टाइम में बहुत दुख होता है, राइट। चलो उसके बाद आता है टाइम, कि कितने समय के लिए, कितने ईयर्स के लिए या फिर मंथ्स के लिए। और हाँ, ये डिपेंड करेगा कि ये एनुअल है आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, या जो भी इंटरेस्ट है आपका वो एनुअली आपको पे करना है, या एनुअली लगने वाला है, या फिर हाफ ईयरली है, या क्वार्टरली है। तो ये आपको यहीं से पता चलता है। तो टाइम क्या हो सकता है? टाइम हो सकता है 1 ईयर, 2 ईयर, लाइक होल नंबर्स, और मे बी इन मिक्स फ्रैक्शन, और मे बी इन द फ्रैक्शंस, राइट। तो टाइम 6 महीने हो सकते हैं, यानी हाफ ईयर हो सकता है, 3.5 हो सकता है ईयर्स, इस तरह से आपके 2.5, 1.5 ऐसे भी टाइम हो सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है आपका जो मनी है वो, या फिर हाफ ईयरली हो रहा है, या इस तरह से। तो हम आगे ये सब चीज़ के बारे में देखेंगे, अभी सोचना नहीं है इतना। यानी कि समझ में आया कि प्रिंसिपल विच इज़ डिनोटेड बाय P, रेट विच इज़ डिनोटेड बाय R, एंड रेट के लिए याद रखिएगा इसमें परसेंटेज होता है, ठीक है। रेट जो होगा उसमें क्या होगा? परसेंटेज। इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में डिनोट करेंगे
ये तो आपका मनी है, राइट। इंटरेस्ट जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और टाइम जो होगा वो ईयर्स में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, इस टाइप से आपका क्या हो सकता है। यानी कि ये फ्रैक्शनल हो सकता है, फ्रैक्शन जैसे 1 ईयर, ठीक है, 1.5 हाफ ईयर्स, या फिर कह सकते हो कि 3/2 विच इज ऑल्सो 1.1/2। इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, इसको टाइम को डिनोट कर सकते हो। एन से जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। फाइन। अब चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो मैंने जैसे कि बोला, इंटरेस्ट एक अलग पैसा है जो कि आपको उस मतलब एक तरह से समझो कि आपने कहीं पे किसी को बोला कि चलो मेरा 1 बॉटल पानी रख लो तुम अपने फ्रिज में। उसने बोला कि भाई मैं तेरा 1 बॉटल पानी अगर अपने फ्रिज में रखूँगा, उसको कूलिंग करूँगा, तो मेरे को कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी वजह से, तेरे बॉटल रखने से मेरे को ज़्यादा बिल आता है, तो मेरे को वो बिल का रकम चाहिए, पैसा चाहिए। तो आप क्या करते हो, चलो ठीक है तुम 2 रुपया रख लेना मेरी तरफ से और वो बॉटल को ठंडा कर दो पानी को। तो आपने क्या किया, वो उसको इंटरेस्ट दिया, राइट। अपने चीज़ों को रखने के एवज में कुछ पैसे देना, ठीक है। जैसे आप बैंक को कोई पैसा देते हो और वो पैसा जो है बैंक अपने पास रखता है, हो सकता है वो उसका इस्तेमाल करता है, हो सकता है नहीं, वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करता है कहीं शेयर के लिए और बहुत सारे ऐसे चीज़ें। फिर देखो गवर्नमेंट जो होती है वो बैंक से क्या करती है, लोन लेती है। जैसे गवर्नमेंट को जब रोड का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो वो इतने पैसे कहाँ से लाती है, वो क्या करती है, वो बैंक से लोन लेती है। और वो बैंक जो है वो तभी लोन देने के काबिल हो सकता है जब उसके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा क्या करके रखा है, डिपॉजिट करके रखा हुआ है। तो वो उन्हें पता है कि वो पैसा वो साल भर में निकालेंगे या मे बी 6 महीने में निकालेंगे, या हो सकता है 3 साल के लिए डिपॉजिट है, 5 ईयर्स के लिए है। तो वो क्या करते हैं, उन पैसों को जो इकट्ठे किए हुए पैसे हैं जो कि उनका बैंक का पैसा है, उस हिसाब से भी ये तय होता है कि कौन सा बैंक कितना अमीर है, राइट, वेल्दी बैंक है। वहीं से गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा लोन लेती है। तो वो क्या करते हैं, उस पैसे को उतने अच्छे से अच्छे ब्याज में क्या करते हैं, या इंटरेस्ट में वो उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी दे देते हैं, ठीक। अब गवर्नमेंट जो देती है फिर उसको गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। उस इंटरेस्ट से भी क्या होता है फिर बैंक। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा होल प्रोसेस है, इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट लेना, ये पूरा होल प्रोसेस। मतलब ऑल इन ऑल इंटरेस्ट का मतलब है जब आप कोई चीज़ कहीं पे रखते हो तो वो इंसान उस चीज़ का अगर इस्तेमाल करता है तो वो उसके एवज में आपको कुछ पैसे देता है कि चलो मैं तुम्हारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं लौटा दूंगा, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए भी किराया दे रहा है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। विच वन इज़ बेटर? क्वेश्चन ये है कि अब देखो क्या है, दोनों में एक तरीका अलग है, राइट। तो तरीका क्या अलग है कि जैसे मैं बोली सिंपल इंटरेस्ट का नाम है, जैसे सिंपल है वैसे ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है, आपने कुछ पैसा दिया, राइट। अब उस पैसे को आप क्या करते हो, उस पैसे में आप कुछ इंटरेस्ट लग जाता है, रेट जैसा रेट होगा और जितने टाइम के लिए आपने उस पैसे को रखा है कहीं पे, उसके हिसाब से आपको रेट मिला, और दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। इन द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो यू विल हैव द सेम इंटरेस्ट। मतलब अब जैसे देखो आपने क्या किया, लेट आपका जो मनी है, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपने कितना दिया। मान लो कि आपने 100 रुपये का प्रिंसिपल वैल्यू था, आपने क्या किया, इसको कहीं पे रखा, बैंक में रखा, ठीक है, मोस्टली। तो बैंक में आपने जब आपने इस पैसे को रखा तो इस पे क्या हुआ, किसी ने बोला कि चलो मैं तुमको 10% का रेट दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा होता है 10%, लेकिन चलो 10% का रेट मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद टाइम कितने दिन के लिए रखोगे आप, तो रखो, चलो उसने बोला कि चलो 5 साल के लिए तो मेरे पास रख दो, मैं तुमको दूंगा अच्छा खासा, ठीक है। तो फिर आपका पैसा बढ़ेगा, ही हैज़ टोल्ड यू कि आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने इस हिसाब से लगाया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करते हो, उस 100 रुपये का जो आपका 100 रुपये था उसको 5% के रेट से आपने 5% मतलब होता है ये 5% के रेट से कितने 5% बोल रही हूँ, सॉरी, परसेंट 10 है ना, तो रेट क्या है 10 है, यानी कि उसने 10% के रेट से कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए आपको बोला कि चलो रखो। यानी कि आपने 5% के रेट से आपको देखना है कि 5 सालों में 10% के रेट से 100 का क्या वैल्यू निकलता है। तो यू विल फाइंड आउट कि भैया ये है 50 रुपीज़, राइट। तो ये है आपका 50 रुपीज़, यानी कि आपको कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है, 50 रुपीज़ का। यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स का सिनेरियो बता रही हूँ कि आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, आप जब जाओगे उस इंसान के पास या बैंक के पास, मेनली इंसान वाला कॉन्सेप्ट तो रखना ही नहीं है क्योंकि उससे क्या है, प्रॉब्लम है। अभी बैंक है, आपको ऑथेंटिक पैसा वगैरह मिल रहा है तो उसमें बैंक की बात करो। तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, आपका जो पैसा है, व्हेन यू आस्क फॉर द प्रिंसिपल कि भैया मेरा पैसा वापस कर दो, तो ही विल नॉट गिव यू 100 रुपीज़, ही विल गिव यू
50 एंड विल से देखो मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारे पैसे को बढ़ा दूंगा, तो रखो मेरे पास, मैं पैसे बढ़ा रहा हूँ, तो यू विल गेट 150 रुपीज़ एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि चलो भैया 100 रख के गया था, काम भी नहीं था, मैंने ऐसे मैं अपने घर के कोने में या कोई मतलब तिजोरी में रखता तो मेरे को 100 के 100 ही मिलते हैं मे बी, लेकिन अभी तो मेरे को 100 के 150 मिल गए, राइट। तो 50 रुपीज़ का तो फायदा हुआ। दिस 50 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट, और कह सकते हैं एक्स्ट्रा मनी जो आपको मिला, है ना। अब क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज वेरी सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज वाई। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कुछ और है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हाँ अगर बोला जाए तो ज़्यादा मुनाफा किस में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड होके चीज़ें मिलती हैं हमको, तो ये ज़्यादा मुनाफे का सौदा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही। लेकिन कुछ समय हमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होती है इसको समझने में, ठीक है। तो जब आपको कॉम्प्लिकेशंस होती है समझने में, तो दिस इज़ वेरी रिस्की प्रोसेस कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो चलो देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं। पहले तो बता देती हूँ, जैसे सेम प्रोसेस था जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा कि अगर सेम पैसा उसी इंसान ने बैंक में बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंगे, तो ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल था आपका। तो अभी ये फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर द फर्स्ट ईयर इसने क्या किया, पैसे को क्या किया, 100 रुपये को पहले साल के लिए बोल रही हूँ, 10% के हिसाब से 100 रुपये का कितना बनेगा, तो 10 रुपया बनेगा, राइट। तो यानी कि 10 रुपया उसको पहले साल में यानी फर्स्ट ईयर में ही हैज़ गॉट द इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला उसको, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ वॉज द इंटरेस्ट। नाउ द प्रिंसिपल इज फॉर, अभी देखो उसको तो 5 साल रखना है ऐसे, तो फॉर 4 मोर ईयर्स उसको तो ये चीज़ प्रोसेस करना है। तो जो 4 मोर ईयर्स होगा उसमें ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 100 नहीं रहेगा, दिस 100 यानी कि ये जो प्रिंसिपल है प्लस दिस इंटरेस्ट विल गेट कंपाउंडेड, यानी कि कंपाउंड हो जाता है तो क्या बनता है, ये अमाउंट बनता है, राइट। जनरली ये क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो यही अमाउंट जो है, अब हमारा ये अमाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, न्यू ईयर मतलब नया जो आप सेकेंड ईयर स्टार्ट करोगे उसके लिए वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो लेट्स सी कि आपको जब ये देखना है तो आपका क्या है, प्रिंसिपल है यहाँ पे, तो पहले 100 था लेकिन नाउ कंपाउंडेड हो जाएगा आपका इंटरेस्ट भी इसमें, यानी कि दिस विल बी 110 फॉर नाउ, ठीक है। ये 110 हो गया, यानी कि अब दूसरे साल की फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या करना होगा, नाउ सेकेंड ईयर योर इंटरेस्ट इज 110 का फॉर 110 10%, राइट। फॉर दिस इज फॉर सेकेंड ईयर, ओके। तो एक ही साल, फिर उसको भी एक ही साल रखोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आप क्या किए थे, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था आपने एक ही साल में क्या किया, 5 ईयर का इकट्ठा पता कर लिया कि हाँ इतना है। यहाँ पे क्या होगा, दैट विल नॉट वर्क, दैट प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू वर्क। यहाँ पे हम लोग निकाल तो सिंपली इंटरेस्ट जैसा रहे हैं, लेकिन हर बार हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। हर बार हमारा प्रिंसिपल वैल्यू न्यू हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है, और उस प्रिंसिपल वैल्यू पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मेरे को ज़्यादा ही मिलेगा, राइट। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू पे जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 11 रुपीज़ है, 11 रुपीज़ मिल गया हमारा इंटरेस्ट। अब ये 11 रुपीज़ अगर हमारा इंटरेस्ट है तो नाउ द न्यू प्रिंसिपल इज 110 प्लस 11 विच इज 121 रुपीज़। आप देखो यानी फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिला, 110, है ना। सेकेंड ईयर में 121 रुपीज़, ओके। इन द थर्ड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर की बात करो तो अगेन द सेम वे, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 121 का 10% फॉर अ ईयर, राइट। 121 का 10% इज नथिंग बट 12.1, ओके, 10 कह सकते हो। तो यानी कि आपका जो प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल है वो है 121 प्लस 12.10 विच इज 133, ओके, 133.10, राइट। अभी ये आपका न्यू प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल से क्या करोगे आप, फॉर फोर्थ ईयर के लिए आप न्यू निकालोगे इंटरेस्ट, तो क्या होगा आपका 133.10 इंटू 10/100, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको भी 100 लिख सकते हो,
इंटू 1 हो गया तो 10 हो गया, राइट। सो दिस इज 13.31, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। फिर आपका 5th ईयर में क्या होगा, फॉर द 5th ईयर you will again have the new principal where your old principal which is 133.10 plus the new interest which is 13.31 will be added, and so on, same process, and at the last what do you get, that will be your correct principal। यानी कि 5 साल के बाद जब वो इंसान दोबारा आएगा और वो पैसे मांगेगा तो he will get this money। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है विदाउट फार्मूला ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। इसका एक फार्मूला भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और वो भी बहुत इजी है। इसके बाद तो फिर आपका सारा दुख दर्द तकलीफ ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये है आपका फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला। अब देखो कुछ ऐसे क्या हैं, नियम भी हैं, जैसे कि जब आपका इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंडेड है ईयरली, तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा, हर साल बदलेगा, है ना। अब आपने क्या किया, देखो अब इसमें दो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप या तो प्रिंसिपल को क्या करो, कंपाउंड करा लो ईयरली, ठीक है, ईयरली या पर एनम, ठीक है, या फिर हाफ ईयरली करा लो, हाफ ईयरली, या फिर क्वार्टरली, ठीक है। देखो क्या है, ईयरली का मतलब है आपको हर साल उस इंटरेस्ट पे, लेटर सपोज 10% का इंटरेस्ट है तो एवरी ईयर इट विल गेट कंपाउंडेड कि 10% है वो। आपने बोला नहीं मैं हाफ ईयरली चूज करता हूँ, तो यानी कि ये 10% जो है ये आपको 5% के हिसाब से क्या होगा, मिल जाएगा, राइट। यानी कि पहले 6 महीने, हाफ ईयरली मीन्स हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स, राइट। और आपने कितने साल के लिए रखा, मान लो 1 ईयर के लिए आपने रखा, ठीक, 1 ईयर के लिए रखा, तो आपको 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलते जा रहा है, यानी कि 2 बार 6 महीने पे अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, यानी यू विल गेट दिस इंटरेस्ट ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब ऐसा नहीं कि डबल हो जाएगा, ट्वाइस का मतलब है कि 6 महीने पे आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल गया, और फिर दूसरे 6 महीने में भी फिर 5% के हिसाब से मिल गया, टोटल मिला के 10% हो गया, राइट। उसी तरह से अगर आपको क्वार्टरली देखना है तो क्वार्टरली का मतलब होता है 4, है ना, तो यानी कि 12 मंथ है, उसको आपको हर 3 मंथ्स में आपको क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है हर 3 मंथ में। यानी इस टाइप से आपको कितनी बार पैसा मिलेगा, 4 बार, ठीक है। तो 4 टाइम्स यू विल गेट द सेम मनी, गॉट इट। तो ये हो गया आपका ईयरली एंड हाफ ईयरली का चीज़, ठीक है। तो जब भी आपको जैसे मान लो हाफ ईयरली के लिए इंटरेस्ट निकालना है, मान लो ऐसा ही जब निकालना रहता है तो हम क्या करते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 करते हो, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको कभी इंटरेस्ट निकालना है तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल है मान लो 100 है और 10% का रेट है और टाइम है हाफ मंथ मीन्स 1.5 ईयर्स, है ना। तो आप इस तरह से करके सॉल्व करोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। यानी कि जब भी आपका प्रिंसिपल जो है वो चेंज कब होगा, ईयरली है तो हर साल चेंज होगा, मतलब आफ्टर एवरी ईयर, बट व्हेन इट इज़ हाफ ईयरली देन द प्रिंसिपल विल चेंज इन एवरी 6 मंथ्स। तो आपका हर 6 मंथ के बाद आपकी प्रिंसिपल क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी, राइट। तो आपके पैसे वैसे हर 6 महीने पे हो जाएंगे। और इस टाइम को जब भी आपका क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता है, राइट, ये पीरियड जिसके बाद प्रिंसिपल आपका चेंज हो जाता है इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। ओके, देखो मैं ये सब टर्म इसलिए भी बता दे रही हूँ, व्हेन यू विल गो टू द बैंक और आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कभी बात करोगे तो दे विल यूज दिस टर्म्स, और जब आप उससे पूछोगे तो ऑब्वियसली दे विल टेल यू, बट अगर आप पहले से जानते हो इट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। तो ये आपको बहुत ज़रूरी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये आपके लाइफ में एप्लीकेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हो गया, प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि बाकी भी मैथ्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़े हाई लेवल का एप्लीकेशन है, मे बी कंस्ट्रक्शन के टाइम में यूज़ हो या जो भी, लेकिन ये सारे जो है ना ये डे टू डे वर्क के लिए यूज़फुल है। हर दिन आप जाते हो, सामान खरीदते हो, इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बात करते हो, बैंक से कारोबार है, तो ये हर दिन का काम है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली, राइट। लेट्स जंप टू द क्वेश्चंस नाउ। अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस सिमिलर हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को कराती जाऊंगी, आपको उसी से आइडिया भी लगाना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ऑल्दो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो हो चुकी होगी, इसकी मैं पूरी मुझे भरोसा है कि आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है अभी,
और अभी अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखा दे रही हूँ, इससे भी आपको क्या होगा, आइडिया लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है अमाउंट को और कंपाउंड इंटरेस्ट को। कब? जब आपका ₹3,500 को 10% के रेट पे 2 सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए क्या किया गया, कंपाउंडेड किया गया। यानी कि योर प्रिंसिपल इज 3,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम is 2 years, right? 2 years. Fine. Now let's see कि कैसे करेंगे। Obviously हमें विदाउट फॉर्मूला यूज करना, तो क्या है, फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल में क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू था, हाउ विल वी गेट द इंटरेस्ट, पहले साल में जो आपका प्रिंसिपल है, राइट, इसको हम क्या करेंगे, 10% के रेट से पूरे 1 साल के लिए रखेंगे, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट 350। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे जाके हमारा जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा। दूसरे ईयर्स के कंपाउंड करने से पहले हमें क्या कर लेना है, प्रिंसिपल को चेंज कर लेना है। ओल्ड प्रिंसिपल वाज 3,500 प्लस, जो कि क्या है, ये आपका अमाउंट है एक तरह से, राइट, दिस इज योर अमाउंट। तो दिस इज योर अमाउंट, तो 3,500 प्लस 350, नाउ 3,850 rupees. This is your amount, and the amount in principal में जो amount होता है लास्ट ईयर का, वो न्यू ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। यानी your new principal is now 3,850 rupees. Okay, and the same thing, rate will be 10%, and this time we are going to take one more years. ये यहाँ पे देखो 1 ईयर के लिए, मैं तो ये पहला क्वेश्चन लिखी हूँ, तो फॉर इतना लिखने का फिर से जरूरत नहीं है, फॉर द सेकेंड ईयर। और फॉर सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या करना है, यू अगेन हैव टू गेट द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, आपके 3,850 का 10%, इसका 10% कितने दिनों के लिए, पूरे 1 साल के लिए, राइट। तो ये हो गया, दैट मीन्स 385 इज द इंटरेस्ट। ओके, नाउ द न्यू अमाउंट इज 3,850 plus 385. So let's add them. 5, okay, 4,235. So this is your amount. Okay, this is your amount. यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या था, 3,500 था। अगर आप 3,500 को 2 ईयर्स के लिए 10% के पर एनम के हिसाब से रखते हैं, तो आपको ये मिलता है, ठीक है, 4,235. नाउ वी नीड टू ऑल्सो फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट द अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ प्रिंसिपल तो 2-4 है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, प्रिंसिपल मीन्स द ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओके, ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है हमारा, 4,235, और आपका प्रिंसिपल क्या है, द फर्स्ट प्रिंसिपल 3,500। फाइनल अमाउंट, इनिशियल प्रिंसिपल, ये लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 5,3,7 एंड दिस इज, सो दिस इज 7,035। सो इसको यहाँ पे रुपीज़ में डालेंगे। हाँ, याद रखिएगा, यूनिट वगैरह आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बिकॉज यूनिट वगैरह मिस करने से भी क्या होता है, बहुत जगहों पे मार्क्स कट जाता है। तो ये रुपीज़ में है, राइट। तो 7,735 जो है, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये मिला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दिस इज योर अमाउंट। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, कुछ था नहीं इसमें, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6,000 3 ईयर्स 5% पर ईयर। सेम चीज, अभी क्या करेंगे, प्रिंसिपल है आपका, तो चलो इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, तो लिखना उखना आप देख लेना। 6,000 को, यानी कि ये क्या है, फॉर फर्स्ट ईयर, ये लिख लेना, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए 6,000 को 5% के हिसाब से 1 साल के लिए रखा, तो ये विल गेट 300 रुपीज़, राइट। 300 रुपीज़ मिला, यानी कि आपका न्यू प्रिंसिपल हो गया 6,300। अब 6,300 है, तो इसको क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर, राइट। फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट वुड बी 6,300 का 5%, है ना, 1 साल के लिए। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे गया, सो दिस इज
5 3 ज़ा 15, 1 6 5 ज़ा 30 प्लस 1 315, ये इंटरेस्ट आ गया। अभी इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए ये आ गया, तीसरा साल के लिए चाहिए तो पहले प्रिंसिपल नया वाला ले लेंगे कि 6300 प्लस 315, दैट मीन्स 6615, दिस इज द न्यू प्रिंसिपल फॉर नाउ। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अब इसका इंटरेस्ट लेंगे फॉर थर्ड ईयर। फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या है आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6615 का 5% फॉर अ ईयर, राइट। तो ये हो गया आपका नंबर। सो विल गेट द आंसर 20 ज़ा 5 1 जा ओके 5 4 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 बाय 4, आप देख इसको होगा 5 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा। तो दिस इज द इंटरेस्ट। ओके, दैट मीन्स क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये निकालना है। तो अमाउंट विल बी, अमाउंट इज इक्वल टू, आपका अमाउंट यहाँ पे क्या था 6615 प्लस इंटरेस्ट है 333.25, तो ये हो गया 6.25। दिस इज द न्यू अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज सब्ट्रैक्टिंग दिस टू, यानी कि 6948 माइनस 0.25 माइनस 6000, दैट मीन्स 948.25 रुपीज। आई होप ये क्लियर हो गया। दिस इज द वन आंसर, दिस इज द सेकेंड आंसर। ओके, प्लीज चेक द कैलकुलेशन वंस। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से कैलकुलेशन करूँ, लेकिन आप फिर भी एक बार कैलकुलेशन देख के अच्छे से बनाना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, कैलकुलेशन में भी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं। तो कैलकुलेशन में गलती होगी तो पूरी क्वेश्चन गलत होगी। आप भले आपने अच्छा बनाया तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 8000 2.5 ईयर्स 15% पर एनम। देखो अभी आ गया थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं है, जस्ट यू सी द ईयर्स, ईयर्स आर नॉट इन अ होल नंबर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये क्या है 2.5 ईयर्स है, 2.5 ईयर्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर, ठीक है। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए आपका क्या होगा, इंटरेस्ट 8000 को कितने परसेंट, 15% के हिसाब से 1 ईयर के लिए, राइट। तो ये हो गया 15 8 जा 120, तो हो गया 1200, ठीक है। तो अब ये 1200 हो गया। तो फॉर सेकेंड ईयर योर प्रिंसिपल इज नथिंग बट 9200। अब ये 9200 है, तो इंटरेस्ट क्या होगा 9200 का 15% फॉर 1 मोर ईयर, ये सेकेंड ईयर हो गया, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 92 इंटू 15, ओके। सो दिस इज योर 8 1380, ओके। तो 1328, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 92001328 इज 82510, दैट मीन्स 10,528 रुपीज़, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, बट दिस टाइम फॉर हाफ ईयर्स, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा, योर इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 10,528, 500 ये 28 है, इनटू कितना 15%, और कितने टाइम के लिए, हाफ ईयर्स के लिए, राइट। तो ये हो गया आपका इस तरह से। तो विल गेट दैट। तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा ये, ठीक है। 5 3 ज़ा 5, 20 ज़ा 2, 10 ज़ा 2, 26, ठीक है। 26 ज़ा ओके,
that means 263.2. Oh no, we have to multiply it by 3. 2632 into 3. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. Okay, 786. चलो, तो ये हो गया आपका 789.6. This is your interest. That means you need to find the amount. तो amount is क्या था आपका प्रिंसिपल स्टार्टिंग में 8,000 प्लस, सॉरी यहाँ पे तो अमाउंट इसका लेंगे ना, हमारा अमाउंट तो बढ़ चुका है, मतलब प्रिंसिपल बढ़ चुका है. तो दिस फाइनल अमाउंट इज यहाँ पे 10,528 प्लस 789.6. ये हो जाएगा 0.6. ओके, 11,317.6 ये हो गया. और देन इंटरेस्ट इज, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट 11,000, मतलब जो भी आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल था, यानी कि आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था, 8,000 था, तो ये 0.6 माइनस 8,000. ओके, तो ये 0.6 तो रहेगा ही. एंड देन दिस इज हो गया 8,000, तो 713,3317. Okay, so this is 3317.6 rupees. Got it? This is the CI, this is the amount and this is the answer. I hope clear है. Next question देखते हैं. Next question में 2.5 years same way 20,000 को for first year 20,000 को क्या करेंगे, 10% के हिसाब से एक साल के लिए रखेंगे. Then we'll get 2,000. ठीक है, तो प्रिंसिपल नया वाला हो जाएगा 22,000. तो फिर इंटरेस्ट विल बी फॉर द सेकेंड ईयर 22,000 का भी 10%. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2200, राइट. तो दैट मीन्स द न्यू प्रिंसिपल इज 22,000 प्लस 2200. दैट मीन्स 24,200. ठीक है, 24,200. दिस इज द न्यू प्रिंसिपल एंड देन द इंटरेस्ट फॉर 1/4 ईयर्स, राइट. 1/4 ईयर्स के लिए क्या कर लेंगे, 24,200 इंटू 10/100 इंटू 1/4. ठीक है, इतने ईयर्स के लिए चाहिए मेरे को, 1/4 के लिए. सो लेट्स डू दिस. 12 121, right? 121, then 2 5s. So 5 2s are 10, 5 1 5 1 6. 605 rupees is the interest. That means the new amount is 24,200 plus 605. That means 508, 24,805. This is the new amount, and the CI is 20,000 24,805 24,805 minus 20,000, which means 4,805 rupees is your interest. I hope you understood this. इतना आपका इंटरेस्ट हो रहा है, और आप एक बार कैलकुलेशन भी जरूर चेक करना, राइट. तो ये हो गया आपके आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,600 in 2 years when the rate of interest of successive years are 10% and 12% respectively. And now there is a twist कि अब क्या है, रेट सेम नहीं है, राइट. रेट इज नाउ डिफरेंट फॉर एवरी ईयर, तो विल काउंट अकॉर्डिंगली, है ना. देखो क्या होगा, तो आपका क्या है कि फॉर फर्स्ट ईयर, आप देखो फॉर फर्स्ट ईयर योर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे. प्रिंसिपल है 4,600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट पर्सन के लिए 10% है फर्स्ट ईयर के लिए, और फॉर 1 ईयर, राइट. तो ये हो जाता है
460. Okay, this is the rate of interest. That means the new principal is 4600 plus 460, right? So this is 5060, ये हो गया. और then for सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो नया वाला प्रिंसिपल है इंटरेस्ट निकालने के लिए वो है 5060 इंटू 10/100 इंटू कितना होगा, और सॉरी 10 क्यों लेंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, अलग हो गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 नाउ. ठीक है, दिस इज 12 एंड देन फॉर 1 ईयर. ओके, सो विल गेट इन दिस वे. सो 2 5s. सो लेट्स डोंट डू दिस, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको आराम रहता है. सो एक ज़ीरो बस कैंसिल करते हैं और 506 इंटू 12. सो दिस इज लाइक दिस. तो 2706 which is 6072 by 10 is nothing but 607.2, right? This is the interest. Now निकालना क्या है हमें कि अमाउंट भी निकालना है, राइट? द अमाउंट इज अमाउंट क्या हो जाता है आपका, जो 5060 है प्लस 607.2. ओके, तो हो गया आपका 0.2766 ये. ठीक है, 5660 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज for 5667.2 minus 4600. Okay, so which is 0.2 and then 7601. So this is your answer. Got it? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया इसको, अभी क्या था, सक्सेसिवली द रेट्स वर डिफरेंट, है ना, तो हमने क्या किया, अलग अलग रेट के हिसाब से निकाल लिया और लास्टली जो चीज़ है वो सेम है, राइट? अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16,000 इन 3 years व्हेन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स इज 10%, 14%, 3 साल के लिए और तीनों में अलग रेट. ओके, तो फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल में क्या चाहिए हमें, 16,000 को कितने परसेंट से, फॉर फर्स्ट ईयर 10% के रेट से, है ना. तो हमने क्या किया, इसको लिया 1600. तो ये क्या है, 1600 है आपका इंटरेस्ट, यानी कि जो न्यू यानी कि अमाउंट है, अमाउंट को मैं न्यू प्रिंसिपल ही लिख देती हूँ, जो हो गया वो होगा 16,000 प्लस 1600. तो ये होता है 17600 यानी 17,600. तो अब ने फॉर सेकेंड ईयर your interest is 17,600 into 14%. 14% into 1. तो ये गया, उसका फिर 176 into 14. So let's do 176 into 14. ठीक है, now 5464. 5464. This is your interest. Okay, अब ये इंटरेस्ट है तो हमारा क्या हो गया, न्यू प्रिंसिपल. एक मिनट, 176 से 14 करते हैं. टू 464, राइट. 5 कहाँ से, 2464 ये हो गया आपको. ठीक है, अब ये इंटरेस्ट था, तो नाउ न्यू प्रिंसिपल इज 17,600 प्लस 2464. सो 2464 इज 4610. Okay, 20,064.
fine. And now then for third year we have 20,064 into for 15% into for one more year, right? So we'll get that 5 3s are 5 20s are 2 10s are 2 10s are 52 ja. Okay, so this is now multiplied by 3. 3 is 2 is 6, 3 3 is 9, 3 0 is 0, 3 1 30. That means this is 3009.6 rupees. This is the interest. Okay, and the final amount is जो आपका था 16,000 प्लस 3009.6 यानी कि हो गया आपका 19,009.6 रुपीज़. ठीक है, दिस इज़ द फाइनल अमाउंट, दिस इज़ द इंटरेस्ट. ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया. गॉट इट. तो दिस वे हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करते चले जाएंगे. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज 2,400 फॉर 2.5 years एट 5% पर एनम. तो पूरा ये भी क्लियर ही है, ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया है. तो फॉर फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, जो कि होगा 2,400 5/100 एक साल के लिए, राइट, विच इज 120 रुपीज़. तो हमारा हो जाएगा अमाउंट जो है, जो कि हमारा न्यू प्रिंसिपल है, वो है 2,400 प्लस 120 यानी कि हो गया 2,520. दिस इज द अमाउंट यानी कि न्यू प्रिंसिपल. तो इंटरेस्ट जो होगा वो होगा न्यू प्रिंसिपल का 5%. ये किसके लिए, फॉर सेकेंड ईयर द इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये, राइट. तो ये हो गया आपका ओके. सो 126 रुपीज़ हो गया आपका इंटरेस्ट. तो दैट मीन्स फॉर थर्ड ईयर यानी कि अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग. अमाउंट क्या बन गया हमारा, अमाउंट विल बी 2520 प्लस 126. दैट मीन्स 2646. ये हो गया हमारा न्यू अमाउंट यानी कि न्यू प्रिंसिपल. तो फॉर हाफ ईयर क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2464 इंटू 5% इंटू 1/2, राइट. तो 26 था ना, 2646, राइट. तो 1323. So this is now multiply 23 into 5. ये होगा 6615. तो 6615 तो डिवाइडेड बाय 100 है, सो विल गेट 66.15 रुपीज़ इंटरेस्ट. ओके, दैट मीन्स द न्यू एंड फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू, कितना है हमारा अमाउंट, कितना हो जाएगा 2646, दिस इज नॉट 1, ओके, प्लस 2646 प्लस 66.15. ओके, बट वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यही हो गया आंसर. ठीक है, राइट. कंपाउंड इंटरेस्ट नो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट ना, ये तो थर्ड सेकेंड एंड हाफ के लिए है. चलो, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. तो अमाउंट हो गया आपका फाइनल ये, तो 66.15 यानी 1,52712. ये हो गया आपका, दिस इज योर फाइनल अमाउंट. नाउ
वी नीड टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2712.15 माइनस 2400, ठीक है, ये हो गया। तो 0.15 इज देयर, तो 213, तो ये हो गया 312.15। और अगर इसका रुपीज़ में देखा जाए तो 312 रुपीज़, ठीक है, 15 पैसे को छोड़ दिया जाए तो 312 रुपीज़ इज़ द फाइनल आंसर। होपफुली क्लियर है। अब सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर फॉर, ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है। क्या आंसर चाहिए, क्या मतलब निकालना है, वो आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है। प्रोसेस विल बी द सेम, बट आपको आंसर क्या चाहिए वो आपको लास्ट में जानना होगा। 8000 को 3 साल के लिए, राइट, तो हमें 3 साल जाना ही नहीं है सेकेंड ईयर में, तो पहले निकालते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल में क्या किया हमने, फॉर फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट विल बी 8000 का कितना परसेंट, 10% इंटू 1, राइट। तो यानी कि 800, और यानी कि जो न्यू प्रिंसिपल यानी कि फॉर सेकेंड ईयर जो है वो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो कि हमको निकालना है ना, तो वो हो जाएगा 8800 का 10%, ठीक। तो 8800 का 10% होता है 880 रुपीज़, विच इज़ योर आंसर, ठीक है। यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। फाइन, नेक्स्ट, A borrowed rupees 2500 from B at 12% per annum compound interest. After 2 years, A gave 2930 T and a watch to B to clear all the account. Okay, find the cost of the watch. यानी कि उसने क्या किया, एक पैसा वैसा लिया, फिर आफ्टर सम टाइम जब उसको देना था तो उसने पैसा पूरा नहीं लौटा पाया वो, तो वो उसने 2936 और एक वॉच जो है साथ में दिया, ठीक है, एक वॉच जो है साथ में दिया। हमें पता करना है कि ये वॉच का क्या प्राइस है। तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि उसको कितना और लौटाना था, ठीक है, कितना लौटाना था। जब वो टोटल में इतना वो लौटा चुका है तो जो बचा वो वॉच का कीमत होगा, राइट, तभी तो चलो करते हैं। ए बोरोड कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के, तो फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल में जो इंटरेस्ट है उसमें क्या हुआ, 2500 को 12% के हिसाब से देना था, ठीक है, 12% के हिसाब से देना था। तो 25 और 12 हो गया 300, ठीक है, 300 रुपीज़ जो है उसका इंटरेस्ट था। फाइन, यानी कि जो अमाउंट है, यानी कि आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट विल बी 2800, इतना उसको देना था, राइट। लेकिन फिर वो सेकेंड ईयर भी रखा उसको, तो फॉर सेकेंड ईयर के लिए ही नीडेड टू फाइंड द इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर के लिए उसका इंटरेस्ट था 2800 को 12% के हिसाब से सेकेंड ईयर में चाहिए था उसको, राइट। तो सेकेंड ईयर में उसका इंटरेस्ट था 28 इंटू 12, 336, यानी कि 336 रुपीज़ था उसके सेकेंड ईयर के लिए, राइट। तो यानी आफ्टर 2 ईयर्स द अमाउंट क्या होगा, अमाउंट विल बी 2800 प्लस 336, यानी 3136 ये होगा, ठीक है। अब ये हो गया अमाउंट। तो दिस मच वॉज द अमाउंट जो उसको चुकाना था, लेकिन ही गेव कितना, इतना रुपीज़ उसने दिया। तो अमाउंट कॉस्ट ऑफ वॉच cost of the watch is equal to क्या प्राइस होगा वॉच का, तो जो पैसा उसने दे दिया, यानी कि उसको देना था इतना पूरा, बट उसने कितना चुका दिया है 2936, इतना तो वो दे चुका है, तो ये होगा 660 330 11 - 9 2, यानी कि 200 रुपीज़ था उस घड़ी का प्राइस जो उसने क्या किया, उसे दिया,
आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट। हाउ मच विल ₹50,000 अमाउंट टू in 3 years compounded yearly if the rates for the successive years are this and this। तो अलग अलग साल में अलग अलग। तो for first year तो will amount to मतलब हमें क्या फाइनल करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल अमाउंट। ओके, फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट इज 50,000 का फर्स्ट ईयर में क्या है आपका रेट 6%। फॉर द फर्स्ट ईयर 6%, यानी कि हो गया आपका 3,000। ओके, 3,000, यानी कि द न्यू प्रिंसिपल इज 53,000। ओके, तो यानी कि फॉर सेकेंड ईयर के लिए द इंटरेस्ट विल बी 53,000 का 8%, राइट, 8%। तो दिस विल गो 42,000। Let me do this again. 8 zeros are 0. 8 zeros are 0. ये राइट 4,240। ये हमारा सेकेंड ईयर का था। एंड नाउ फॉर द थर्ड ईयर के लिए हमारा क्या है, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट है अमाउंट जो है, अमाउंट होगा 53,000 4,040। तो हो गया आपका 042,437 57,240। ओके, 57,240 का रेट क्या होगा, 10% इंटू 1। तो ये 0 खत्म। दिस इज 5,724। दैट मीन्स द अमाउंट, हमें तो यही निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू 5,7,240 प्लस 5,724, राइट। हो गया 4,426 729। दिस इज 62,964। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। कुछ था ही नहीं, अलग अलग रेट था तो हमने अलग अलग हिसाब से निकाल लिया। ओके, लेट्स कम टू द 8th क्वेश्चन। Meenal lends 75,000 at CI for 3 years. If the rate and interest for the first 2 years for 15% per year and for the third year it is 16%, then calculate the sum Meenal will get at the end। ठीक है, थर्ड ईयर में उसको जो फाइनल सम मिलेगा वो कितना होगा। तो फॉर फर्स्ट 2 years 15% के हिसाब से हुआ है, यानी फॉर फर्स्ट ईयर 15% होगा। तो फॉर फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट है दैट इज 75,000 का कितने 15% के हिसाब से एक साल में कितना। ओके, तो दिस इज 75 इंटू 15 1125। ओके, यानी 11,250 इतना रुपीस इंटरेस्ट है। तो यानी कि जो अमाउंट है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 75,000 प्लस 11,250, यानी कि 11,250 इज 05268 86,250। दिस इज 86,250। okay, then next for second year we have interest is equal to 86,250 का because second year also we have 15% only, क्योंकि बोला है कि first 2 years 15% चलता रहेगा। ओके, तो we have this 5 3s
5 2s are. Okay, so this is 86 25 3. So 3 5 3s are 15 1 3 2 are 6 1 7 6 3s are 18 25 2 5 8 7 5 by 2. So 2 1s are 2, 12 2s are 24, 2 9s are 2 8s are 2 7s are 2 5s are. This will be the interest for second year. Okay, अब ये सेकेंड ईयर में ये इंटरेस्ट होगा. यू हैव टू चेक ना कि भाई सब कैलकुलेशन वगैरह सब सही रहे, है ना. तो ओके, सो दिस इज द फॉर द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, यानी कि जो अमाउंट है दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू 86,250 प्लस 12,987.5. So let's add them. 6,250, 12,987.5. So this is 5 7. So 99,237.5. ये अमाउंट है आपके सेकेंड ईयर के सेकेंड ईयर के लास्ट में. ओके, तो दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर. नाउ फॉर द थर्ड ईयर. ठीक है, अब थर्ड ईयर में योर इंटरेस्ट इज डिफरेंट. तो इंटरेस्ट नहीं फॉर थर्ड ईयर. ओके, फॉर थर्ड ईयर वी हैव interest is equal to 99,237.5 into 16% to 1. Okay, so we'll have the 100 here, right. तो अभी कर लेंगे 4 4 जा 425 जा. ओके, 25 5 5 जा 5 1 जा 5 5 9s are 45, 5 8s are 20, 5 4s are 20. Sorry, देखते हैं फिर से. 5 1s are 5. Okay, then 4 49, 5 9s are 45, 4 5 8s are 22, 5 4s are 23, 5 7s are 35, 5 5s are. Okay, so again 5 3s are 15, 5 9s are 45, 5 6s are 30, 5 9s are 45, 5 5s are. तो ये हो रहा है, राइट. तो विल गेट 4 25s यानी 5 5s are, then again 5 7s are 35. तो that is 4 5 9s are 45, 5 3s are 15, 5 9s are 55. तो ये हो गया. तो दैट इज 7939 by 5. तो दिस इज this much. So this is your interest, and what we need to find what will Minal get at the last. तो amount जो है that will be there. तो 99,237.5 plus 15,1587.8. So you have to see this कि आपका अमाउंट आएगा, राइट. आई होप ये समझ आ गया होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट. Govind borrows 18,000, 10% simple interest. He immediately invests the money borrowed at the rate 10% compound interest, compounded half yearly. How much money does Govind gain in 1 year, right? अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. गोविंद ने क्या किया, 18,000, राइट. 18,000 he has taken. सिंपल इंटरेस्ट में उसने क्या किया, उठाया बैंक से, और उसी पैसे को उसने क्या किया, फिर इन्वेस्ट किया इस रेट में. ओके, हाफ ईयरली के कॉन्सेप्ट से. तो हमें देखना है कि क्या उसको फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा हुआ तो कितना हुआ. तो पहली बात हमें देखना होगा कि उसको देना कितना पड़ेगा. जहाँ से उसने उठाया है उसको भी तो इंटरेस्ट देना होगा. अगर वो इंटरेस्ट वो जितना उसको देना है उससे ज़्यादा अगर वो कमा लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको फ़ायदा हुआ है. तो विल सी कितना हुआ है फ़ायदा. ओके, लेट्स सी. तो हमारा क्या है, इंटरेस्ट. पहले तो इसको सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं कि उसको कितना देना
गोविंद को कितना देना है 10% के हिसाब से कितने ईयर्स के लिए एट द बॉरो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो 1 साल की बात हो रही है, यानी 1 साल की बात हो रही है, तो विल गेट 1800, उसको 1800 रुपीज़ जो है वो देना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के इतना पैसा उसको देना है। यानी कि अगर देखा जाए अमाउंट के हिसाब से, तो अमाउंट के हिसाब से उसको लौटाना होगा 19,800, यानी इतना रुपीस उसको क्या करना होगा, लौटाना होगा। फाइन। अब उसी पैसे को उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 10 पैसे के हाफ ईयरली के हिसाब से, यानी फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ ईयर यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, हाफ ईयरली, फर्स्ट हाफ में इसको कितना मिला, फर्स्ट हाफ में ही हैज़ टू गेट इंटरेस्ट, क्योंकि उसे मैंने बोला था कि जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, हाफ ईयरली में 2 बार चेंज होगा, ठीक है, हर 6 महीने में। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में उसका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट, यानी वो 18,000 को, यानी जो पैसा वो वहाँ से उठाया था उसी पैसा को उसने क्या किया है 10% के रेट से फॉर हाफ मंथ ना, यहाँ पे ले लिया इसने, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 5 ओके, सो 18 5 900, ओके, 900 रुपीज़ उसको क्या हुआ यहाँ पे मिला इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि उसका जो न्यू अमाउंट है, द अमाउंट जिस पे कि उसको अगले 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 18,000 प्लस 900, यानी कि 18,900, ठीक है, इतना पैसा उसको इसके पास है, राइट। अब इसको इसने दोबारा फॉर सेकेंड हाफ ईयरली, उसमें क्या किया उसने, यानी कि अगले 6 मंथ्स के लिए, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स ही हैज़ टू गेट दिस, तो उसको कितना इंटरेस्ट उसमें मिलेगा, 18,900 पे अब काउंट होगा, क्योंकि ये हमारा नया प्रिंसिपल बन गया है 10% के हिसाब से अगले 6 महीने के लिए, ठीक है, यानी हाफ ईयर्स। तो ये यहाँ पे हो गया, तो दिस इज 5, दैट मीन्स 945 रुपीज़, ये हो गया इंटरेस्ट, यानी कि द अमाउंट नाउ इज 18,900 प्लस 945 ओके, सो 945 यानी कि 5 4 ओके 9,845। तो यू सी ये अमाउंट उसको क्या करना है, देना है, और ये अमाउंट उसको क्या है, ये इसने कमा लिया है, राइट। तो गेन कितना हुआ, द गेन इज इक्वल टू 19,845 माइनस 19,800 विच मीन्स ₹45, यानी उसने कितना कमाया, 45 रुपीज़ क्या हुआ, उसने गेन किया। गॉट इट। तो ये इस तरह से उसका गेन हुआ। दिस इज ऑल्सो द स्ट्रैटेजी कि कैसे उसने क्या किया, पैसा लिया, फिर उसके बाद उसको क्या किया, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे गेन करवाया, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 अकर्ड इन 3 years when the rate of interest is 8% for the first year and 10% for the second and third year। तो इसमें क्या है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया था, जिसमें क्या था, पहले 2 सालों में रेट सेम थी और लास्ट वाले में अलग थी। अभी क्या है, पहला अलग है और लास्ट 2 जो ईयर्स हैं उसमें हमारा रेट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो फॉर फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट विल बी 4,000 का 8% फॉर 1 ईयर, राइट, फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये हो गया आपका 320 रुपीज़, राइट, ये आपका इंटरेस्ट है। नाउ यानी कि जो आपका अमाउंट होगा वो हो जाएगा 4,320 रुपीज़। अब फॉर सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी काउंटेड ऑन इतना, किस रेट से, सेकेंड और थर्ड दोनों में क्या होगा, 10 ईयर्स का रेट होगा। तो 10 ईयर्स के रेट से यानी कि ये हो जाएगा 432 रुपीज़। तो जो अमाउंट होगा विल बी 4320 प्लस 432, यानी कि होगा 2325 437, यानी 4742
2, ये हो गया आपका 4752 फॉर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी काउंटेड ऑन 4752 इंटू 10/100 फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 475.2, यानी कि जो अमाउंट होगा इज इक्वल टू 475.2 प्लस 475.2, यानी कि होगा 0.27, ये दिस इज योर फाइनल अमाउंट। ओके, क्या निकालना था? फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना आ गया आपका 5227.2 रुपीज़ माइनस जो हमारा प्रीवियस जो है मनी वो कितना है 4000 का है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1227.2। आई होप आपको क्लियर होगा, ये आपका आंसर। ओके, तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। यानी कि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमारा क्या था, पहले ईयर जो है उसका रेट एक था, लेकिन बाद में जाके हमारा रेट क्या हो गया, अलग हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा कंप्लीट सारा क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2A सेलिना पब्लिकेशन बुक, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, ये सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट के और इजी टाइप के क्वेश्चंस थे, मैंने इसे डील करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करा दूंगी, नेक्स्ट वाला करा दूंगी। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ भी आया है, पसंद भी आ रहा है, तो कंजूसी नहीं करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो, ठीक है। हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से दबा लेना, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम में भी ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स हैं, भरे पड़े हैं, जाओ देखो, पसंद करो, लाइक करो। और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।